भाई चलो देर मत करो भैया। आ रहे हैं और एक बार फिर जोर से जयकारा लगाना है। राजनाथ सिंह की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। देखिए कितना जोश है, जहाँ फूल मालाओं के साथ फूल बरसाते हुए और नाचते कूदते ट्रैक्टरों के काफिले के साथ भारी संख्या में राजनाथ सिंह बोल रहे हैं। तो यहाँ नौजवान साथियों का जो जोश है वो सामान्य है, आप देख रहे हैं। और हमारे जो गाँव के तब तक एक जयकारा लगाना है जोर से। और जो ही राजनाथ सिंह जी यहाँ स्टेज पे आए, सब साथी यहाँ अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। जो नौजवान राजनाथ सिंह की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की धन्यवाद। जैसे ही राजनाथ सिंह यहाँ देखिए कितने जोश के साथ नौजवान साथियों में जोश है। हमारे जो भाई सबको पता है भाई, हरियाणा से बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है। राजनाथ सिंह की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। अब तो ये माइक वकील साहब को दे। बलवान जी देखिए फोटो लो। बहुत बहुत धन्यवाद बलवान जी। सूरज सिंह जी ने आपका भी पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। सूरज सिंह जी, आपने नेताजी की नीतियों में विश्वास जताया, आस्था रखी आपने। हाँ जी, नरेंद्र इधर आ जाओ। बहुत बढ़िया, एक बार जोर से तालियां बजाएं, जोर से तालियां बजाएं। शुभ राम जी, ठीक है जी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। आज साइड में। हाँ जी, भागमल जी आए। अच्छा नहीं, चलो अगला मामचंद साहब गांव की तरफ से मान सम्मान की नेताजी को पकड़ी भेंट करके फोटो खिंचाओ। जोर से मामचंद जी के सम्मान में तालियां बजाएं, जोर से। गांव बोलो, गांव बस्ती माता की। मैं आमंत्रित करूंगा कि नेताजी आए और आपको अपना शुभ संदेश देंगे। उनके लिए कौन पार्टी अच्छी है तो उसके तो बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, मगर 4-6 हजार रुपए पेंशन की बात आई, क्योंकि रूलिंग पार्टी ने विश्वसनीयता खो दी। उन्होंने 400 रुपए पेंशन के लिए कहा था,
और 3,000 तक कम स्कीम दे पाए हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि भाई हम 6,000 रुपये पेंशन है वो प्रत्येक व्यक्ति को देंगे। तो मेरे बहुत गहरे मित्र हैं और कांग्रेस के बहुत गहरे समर्थक हैं। पंचे जो नंबरदार साहिबान, प्यारे नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों और पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम तो मैं पूरी ग्राम बस्ती का धन्यवाद करता हूं कि ग्राम मुनायन से हमेशा, चाहे वो जलसा हो, जुलूस हो, चाहे चुनाव, एक मतलब बहुत ही अपार किस्म का साथ, समर्थन और सहयोग मिलता रहा। आज तक का रिकॉर्ड रहा कि आप लोगों ने कभी यहाँ से हार नहीं होने दी है। मैं इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं जिनसे मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिर हम एक चुनावी सभा में आपके बीच आए हैं और एक वोट की अपील करने के लिए। आने वाली 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने जा रहे और इन चुनाव में आपको मतदान देकर के अपना विधायक और उसके बाद सरकार, इसका चयन करना है कि कौन सरकार हो, कौन विधायक। 5 साल बाद तकरीबन प्रजातंत्र में हर वर्ष मौका आम मतदाता को मिल जाता है कि वो अपने मतदान का प्रयोग करे। प्रजातंत्र की सबसे बड़ी अदालत ये अदालत और सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत, वो दोनों चीजें आपके पास है। फैसला आपको करना है, कौन सही कौन गलत, कितना अच्छा कितना बुरा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वोट डालने से पहले अपने तराजू में जरूर तोलना। एक तरफ 10 साल का वो समय जब कांग्रेस में चौको प्रदर्शी हुड्डा मुख्यमंत्री थे और एक तरफ आज की 10 साल की सरकार। मैं छोटा सा एक आंकलन के बीच में आपसे निवेदन करूंगा कि 10 साल में जब कांग्रेस का टाइम था, कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने मेडिकल कॉलेज बने, इसी से आप अंदाजा लगा लें। और कितनी बड़ी संस्थाएं IIM ITI है, उसी से अंदाजा लगा लें। फिर इससे कंपेयर कर लेना कि आज की इस सरकार ने हमें कौन सी यूनिवर्सिटी, कितने मेडिकल कॉलेज और कितने आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट हमें दिए। आपको स्वयं इस बात का पता चल जाएगा। हम तो एक बात कहना चाहते हैं, कांग्रेस के राज में रोजगार था, लोगों के अंदर बेरोजगारी कम थी, आम आदमी का जीवन सुखी था, कानून व्यवस्था ठीक थी और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां थी वो भाग करके हरियाणा को ही अपना केंद्र बनाती थी कि हम जो भी फैक्ट्री लगाएंगे हरियाणा के अंदर लगाएंगे। आज परिस्थिति उसके विपरीत है। सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है आज, खासतौर पर हरियाणा में, हरियाणा किस लिए कह रहा हूँ कि 28 प्रदेश है हिंदुस्तान में, उनमें से सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस प्रदेश में है, उसका नाम है हरियाणा। जबकि अब दिल्ली के 3 तरफ लगते हैं, राजनीतिक महत्व वो ज्यादा है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई उद्योग नया नहीं आ पा रहा, यहाँ पर कोई बड़ी संस्था नहीं आ पा रही, यहाँ पर कोई नया मेडिकल कॉलेज, बल्कि यहाँ तक कि हमारा घोषित मेडिकल कॉलेज यहाँ आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी में था, उसको भी अभी तक इन्होंने फॉलो अप नहीं किया। मैं अनेकों बार चिट्ठी लिख चुका और उनसे रिक्वेस्ट कर चुका कि माननीय वाइस चांसलर महोदय, हमारी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल स्कूल दोनों जुड़े नहीं रहे। कि उस समय जिस आदमी ने फाउंडेशन रखी थी वो HRD मिनिस्टर थे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी। उन्होंने कहा था, और उस दिन का अगर पेपर का एडवर्टाइजमेंट देखेगा वो भी आपको मिल जाएगा, उससे अंदर वाक्य में लिखा हुआ था कि ये चीज इस यूनिवर्सिटी के अंदर होगी फैकल्टीज के अलावा, लेकिन आज तक उसमें कुछ नहीं किया। इन परिस्थितियों में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि न तो एक किसान के, क्योंकि 3 काले कानून और फिर किसान की बदहाली, खाद के वजन कम कर दिया, पैसे बढ़ा दिए, ये इनकी मतलब कारगुजारी है। इसी तरह जवान का अग्निवीर दे करके उनका जो हमारे नौजवानों का जोश था फौज के लिए वो खत्म कर दिया। उसका कारण है एक बच्चा 18 साल भर्ती होता है और 22 साल वो बच्चा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 100 में से 75 को रिजेक्ट करना है। तो 75 का नंबर आता है तो उस बच्चे का अगर नंबर उसमें आता है तो उस बच्चे के पीछे भविष्य क्या है? न तो आगे उसको एक सर्विसमैन का स्टेटस मिलता है जो नौकरी मिल जाएगी, न ही कोई सिक्योरिटी है उसकी, न ही कोई पेंशन है उसकी। तो आप मुझे बताइए उस बच्चे का होगा क्या? 22 साल की उम्र तक आगे जवान का जवान रहता है तो वो क्या आता है कि मायूसी में या तो नशे में जाएगा
या वो अपराध की तरफ बढ़ जाएगा। क्या इन्हीं बातों के लिए हमने अच्छे दिनों के इंतजार किए थे। इसके अलावा व्यापार की बात करूं, पहले इंप्रेशन था कि भाई भाजपा तो व्यापारियों का ध्यान करती है, आज तो वो भी नहीं। क्यों? क्योंकि किसानों के 5,000 का भी लोन हो तो पुलिस खड़ी कर देते हैं, और इन्होंने 14 लाख करोड़ से ऊपर के बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए। भाई सारी कमाई एक तरफ और इनकी माफी एक तरफ, तो आप सोच के देखिए कि किसके पक्ष के हैं ये लोग। इसलिए आज पूरा आक्रोश है पूरे प्रदेश में, इस कोने से उस कोने तक। और 101% बताता हूं आप कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे कह रहा हूं आपको। और भाई उस सरकार में आपको अपना हिस्सा लेना, तो उसके लिए आपका एक ही ध्यान है कि मछली की आंख की तरह निशाना बढ़ा के कांग्रेस के पक्ष में, और भाई हमारा हाथ का निशान है 2 नंबर बताना। अब कांग्रेस की में बात करें, कांग्रेस के अंदर कौन सी है आपने जो संकल्प पत्र में लिखी है? देखिए 2 संकल्प पत्र है। एक कांग्रेस का है जिसमें हमने 7 गारंटियां दी है, एक है इसका बीजेपी। कांग्रेस का जो है वो मैं बताता हूँ। कांग्रेस का ये है कि बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में जो घोषणा की थी, अब हम 3151 से 31 बीजेपी आज भी 3100 नहीं हुई है। बुढ़ापा पेंशन ये मेरी माँ बैठी है पंचारे, इनसे पूछो 3000 मिलती है, 3100 नहीं हुई, वो भी 5 साल बाद। जबकि वादा ये था कि वो पहले दिन ये काम कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं आप सत्ता दें, हम सबसे पहले और पहले दिन पहले महीने में आपको 6000 रुपये पेंशन देंगे। आप इससे बड़ी बात क्या हो सकती? हमारी कोई बहन विधवा है, उसको 6000 रुपये पेंशन देंगे। कोई भाई विकलांग है, हैंडीकैप है, उसको 6000 रुपये पेंशन देंगे। और एक रसोई खर्च के नाम से कोई भी हमारी बहन 18 साल से 40 साल के बीच अगर उसका ब्याह शादी नहीं हुआ है, सिस्टम कोई है नहीं, रिकवरी कोई है नहीं, रेवेन्यू कोई आता नहीं, तो उसको भाई हमने फैसला किया है कि रसोई खर्च के नाम से 2000 देंगे, ताकि मिनिमम आदमी का उसको बेचे। और फिर आती है भाई गैस की बात। सुबह पहले हमारी बहन ये गैस के ऊपर चूल्हा जलाती है तो याद करती है कि सिलेंडर की कीमत 1100, जब 400 थी तो यही भाजपा के लोग कपड़े उतार के नंगे होकर के कपड़े उतार के कहते थे हाय महंगाई हाय महंगाई। आज वही आदमी 1100 बोलते नहीं। जब 4550 का डीजल था तब बोलते थे, आज 90-95 हो गया तो बोलते नहीं। यानी हमने फैसला किया है कि 500 रुपए का सिलेंडर हम आपको देंगे। इसी तरह से 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। और भाई बीपीएल कार्ड, जो बीपीएल कार्ड वाले भाई हैं उनको 100 गज के प्लॉट कांग्रेस ने दिए थे, उसके बाद नहीं दिए किसी ने। तो भाई ये भी तय किया है कि अब की बार हम 100 गज का प्लॉट खाली नहीं देंगे, बल्कि उसमें 2 कमरे, 1 रसोई, 1 बाथरूम बना करके देंगे। और सबसे बड़ी बात, फैमिली आईडी से सब परेशान है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र हम कहते हैं परमानेंट परेशानी पत्र। तो भाई ये तय किया है आप कर आ जाते ही सबसे पहले इस पे कांटा लगाएंगे, कोई परिवार पहचान पत्र आईडी नहीं होगा। और भाई लास्ट में ये है कि भाई भगवान न्याय करे, कभी बीमार हो और कभी जरूरत पड़े, लेकिन हरी बीमारी किसी से पूछती नहीं। कई कितनी भी सीरियस बीमारी है जिसमें 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए लग जाते हैं। एक आदमी जो इससे पीड़ित है वो गरीब है, पैसा है नहीं, सरकार से सहायता ले तो 5 लाख से ज्यादा आयुष्मान योजना के तहत फालतू देते नहीं, वो भी 5%। तो भाई कांग्रेस ने फैसला किया है, भगवान ने करे कोई भाई इस बात से पीड़ित हो लेकिन हारी बीमारी पूछती नहीं किसी से, तो मैं ये कहता हूँ अगर वो बीमार हो भी जाए तो भाई कांग्रेस ने 25 लाख रुपए तक का इलाज कांग्रेस सरकार। ये कुछ बातें थी। इनके जवाब में एक पत्रकार बंधु ने पूछा जी आपने तो 7 कही है, हम तो वहाँ 20 बीमार है, मगर पहले बोले क्या फर्क है? पहला फर्क तो एक है, हम तो कहते हैं सत्ता दोगे तो करेंगे, उनके पास तो सत्ता थी और अब भी है, आज कर देना हो, उनकी मंशा हो तो आज नहीं, आज से 1 महीने पहले कर देते, 2 महीने पहले कर देते, 2 साल पहले कर देते, 8 साल पहले कर देते। ये क्या तरीका है? तो वो तो सिर्फ भुलेखे में डालना चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस के पास राज जाएगा, हम क्या देंगे, हमने भी ये चीजें दी थी तुमने मानी नहीं, उनका कोई खाना नहीं देने का। यही एक फर्क है कि उनको झूठ बोलना है। तो भाई मैं तो एक बात कहूंगा, ये है इस बीजेपी का नाम बीजेपी,
यानी बहुत झूठी पार्टी, इसमें भरोसा करने की जरूरत नहीं। आप ये बताओ। अब मैं एक बात हो रहा है, अब एक और छोड़ो मेरा, ये जो बात कह रहे हैं वो जो कहते हैं हमारी तो गारंटी है और कांग्रेस की क्या गारंटी है। भाई उनकी गारंटी 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की थी, दिए क्या? उनकी गारंटी 15 लाख हफ्ते में डलवाने की थी, डला क्या? उनकी गारंटी जो अच्छे दिन ले आने की थी, अच्छे दिन आए क्या? हमने तो कहा है और जो कहा वो किया है। याद दिलाना चाहूंगा, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपए किसानों को माफ किए थे, नहीं किया होता। आप में से पढ़े लिखे बच्चे हैं, कोई एक आदमी खड़ा हो गया कहते नहीं किए। हरियाणा में 1600 करोड़ रुपए बिजली के माफ हुए थे, बोलो हुए कि नहीं हुए? हुए थे। तो हम तो अपनी गारंटी देते हैं, वो जो करेंगे वो गारंटी दी, वो झूठ बोलेंगे। फैसला आप कर लेना। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करते हुए, कौन सा और अपने पुआनिया में और मॉल बुलाएंगे और कोई पूछताछ नहीं, कुछ लेना इनके तो पोर्टल है, उस पोर्टल पे बोले सब कुछ, बोले पोर्टल पे ओले पड़ेंगे, पोर्टल पे पानी गया पोर्टल पे ओले तो वो चलाएगा जो चला रहा था पोर्टल का क्या बनता है। दूसरी बात, मैं कई बार गाँव में जाता हूँ तो कहेंगे नेताजी बघानी, बोले जी हम वोट तो आपको देंगे, वो फिर बोले लेकिन गिनती को नहीं हो। क्यों भाई? बोले जी कोई न कोई क्या देखो, ये तो सारी पार्टी को नहीं पक्ष को है। मगर बात सुन, तेरे को उसकी सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? जब तू दे रहा मैं ले रहा हूँ तो भाई किसी की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा संपर्क है, कोई भी बात हो मुझे बताओ। और मैं इतनी माँ बहन आई है, इनका भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना काम छोड़ के यहाँ आए हैं। आप सब ने जो बात कही, यही निवेदन कि वक्त है मछली की आंख का निशाना रखना, हाथ पर बटन दबाना। जय हिंद। अभी सभी का निवेदन है कि सभी नेताजी को